हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। दिस इज इंजीनियर चंदन सिंह और आज हम चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, आखिरकार इसका यूज़ कहाँ पे है। तो देखो, ये जितना तुम्हारा डायग्राम दिख रहे हैं ये सारे उसका यूज़ है और एक्चुअल में ये चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं उसका ये यूज़ किया जाता है। तो तुम बोलोगे कि ये कैसे यूज़ किया जाता है, ये हमें कैसे समझेगा, राइट। ये सब इसका ही एग्जाम्पल है। तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर तुम्हें समझ जाएगा कि ये जितने मैं कह रहा हूँ ये सारे उसका ही एग्जाम्पल है। चलो समझते हैं। उसके लिए पहले मैं एक एक वर्ड को समझाता हूँ तुम्हें। देखो, फैक्टराइजेशन मतलब क्या। अभी जब मैं वर्ड बोलता हूँ फैक्टराइजेशन, चलो मैं सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ, लेट्स कंसीडर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल 24। इफ आई से 24, अब मैं बोलूँ ये 24 को किस नंबर में ब्रेक कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे नंबर में ब्रेक किया जा सकता है। लेट्स कंसीडर 12 इंटू 2, राइट। सो 12 एंड 2 इसके फैक्टर्स है। मतलब ऐसा कोई क्वांटिटी और ऐसा कोई वेरिएबल कुछ भी जिसको फर्दर दो नंबर में डिवाइड किया जा सकता इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो अभी हमें इतना इजी तो नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है इसको। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसीडर, हम लोग चलो इसके पहला वाला चैप्टर अगर तुम्हें याद रहेगा तो कहना है से a प्लस बी द होल स्क्वायर ना। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर को एक्चुअली हम लोग ने कैसा लिखा था, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। इस फॉर्म में लिखे थे तो ये तुम्हारा फैक्टर हो गया। और एक एग्जांपल लूँ, चलो एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले ले तो लेट्स कंसीडर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x ले लेते हैं। तो देखो इसको मैं x कॉमन लूँगा तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x और यहाँ पे बचेगा 2। तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। समझो फैक्टराइजेशन मतलब क्या, ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि ये देखो ये क्या हो गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स होंगे और ध्यान से देख लो तो ये 2 क्या है, कांस्टेंट है। x क्या है हमारा, तुम्हारी मान लो तुम्हारी x है, ठीक है, जो भी रहेगी रहा होगा तो तुम्हारी x और ये कांस्टेंट। तो इनके जो एडिशन सब्सट्रैक्शंस ऐसे बनते हैं उसको क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चैप्टर का नाम समझा कि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर्स निकालना, मतलब ऐसा कुछ मल्टीप्लाई में उन्हें हमें कन्वर्ट करना है। तो अब ये आता है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म इज नथिंग बट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस शी। तो इसमें देखो x क्या है, अरे वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या, जो हमें नहीं पता। अभी ये x है ना, मान लो तुम्हारी x, तुम्हें तो पता होगा बट एक्चुअल में मान लो नहीं पता है, ठीक है। मतलब क्या, ये x का वैल्यू क्या होगा मुझे क्या पता ना, अभी पता है क्या नहीं। सो दिस इज समथिंग विच यू डोंट नो इज कॉल्ड एज वेरिएबल एंड समथिंग विच यू नो इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट। मतलब a b c ये क्या होगा मेरा कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 2 क्या है, मुझे पता है 2 ही होता है, तो वो क्या हो गया मेरा कांस्टेंट वैल्यू हो गया। x मुझे पता है क्या, मुझे मेरी भी x नहीं पता, तो ये क्या है वेरिएबल हो गया। y बोलूँगा तो वेरिएबल, m बोला तो वेरिएबल, जैसे 2 3 5 1/2 ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। सो स्टैंडर्ड फॉर्म हो क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इज नथिंग बट, देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको क्या बोला जाता है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल।
अब हमें क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का ही क्या करना है, फैक्टराइजेशन समझना है, और किसी का नहीं समझना, हमें पढ़ना है इसका। अब देखो, अब बात आता है ये प्रैक्टिकली कैसे समझेगा। तो इसका ग्राफ मतलब बोलोगे कि ये दिखता कैसे रियल में, ये अब ऐसा तो लिख तो दिया मैं, ये तो लिख दिया, पर ये एक्चुअल में दिखता कैसे है। तो देखो, ये जो बाजू में तुम डायग्राम देख सकते हो, ये एक्चुअल में ऐसे दिखते हैं। ये दिख रहा है, ये एक रेड, मान लो ये ऐसा कर्व, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। और 10th स्टैंडर्ड में सेम चैप्टर पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो, प्रैक्टिकली ये दिख रहा है ऐसा, यू शेप में ऐसे दिखते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के रेफरेंस में। ये ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है, अलग अलग होता है और डिपेंड करता है। देखो, मैं मान लो ऐसा भी कुछ हो सकता है, मान लो ये ऐसा भी हो सकता है, ये यहाँ से भी ऐसा भी पास हो सकता है। सो ऐसे डायग्राम होते हैं। डायग्राम कैसा होता है, कुछ यू शेप में। सिर्फ इतना ही समझो, इसका डिटेल हाई स्टैंडर्ड में तुम स्टडी करोगे। तो इतना समझा कि जब मैं बोलूँगा क्वाड्रेटिक, अच्छा क्वाड्रेटिक मतलब, अभी चलो क्वाड्रेटिक का मतलब ही समझो। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, लिख के देता हूँ, क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा इक्वेशन, ऐसा पॉलिनोमियल बोल सकते हो जिसका मैक्सिमम और हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2, उसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक मतलब क्या, एक ऐसा कोई भी मान लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। देखो, इसमें x का हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें x का पावर 1 है, 1 चलेगा, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक और, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है। समझो जरा, इसमें 2 तो था, पर क्या बोला मैंने, हाईएस्ट पावर ना, तो हाईएस्ट पावर इसका 3 है, तो इसका नाम हो जाता है क्यूबिक। सो ये क्वाड्रेटिक। तो इसको ग्राफिकली कैसे होता है समझा, यू शेप कहीं पे भी कोई भी डायग्राम दिखेगा तो समझ लेना क्या है, क्वाड्रेटिक है, ट्राइनोमियल। ओके, तो अब आई होप तुम समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो। अब फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, है मैकडोनल्ड्स, जाते हैं ना, बहुत जाते रहोगे, खाते पीते मस्त हो। कभी उसका लोगो जो देखे हो, अगर लोगो ध्यान से देखे रहोगे तो देखो, ये भी क्या है, ये दिख रहा है यू शेप में ना, और ये देखो ये भी क्या है, यू शेप में, इन शॉर्ट एम। तो ये क्या हो गया, मेरा एक क्वाड्रेटिक हो गया ना। तो ये एक एग्जाम्पल आ गया, समझा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। वैसे ही ये देखो, अभी ऐसा सेकेंड ये नीचे वाले डायग्राम में देखोगे तो मान लो ये कोई डिज़ाइन बनाया मस्त घूमने के लिए यहाँ पे, तो ये भी दिख रहा हो, ये किस शेप में है, यू शेप में है, तो ये भी क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक। अभी देखो पानी निकाल रहे, चलो निकालो इधर से ना, पानी देखते ना, ऐसा करते हो ना, बचपन में वैसे किया रहेगा, मस्ती करते हो ऐसा। तो जो ऐसा मस्ती करते हो, देखो ऐसा पानी उड़ाते हैं, तो जो ये शेप बन रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये यू शेप बन रहा है ना। तो ये जो यू शेप बना है, ये भी उसका एग्जाम्पल है। कभी सोचे नहीं रहोगे ना, पानी उड़ाने वक्त तो ऐसे उड़ाते रहोगे, कभी सोचो ये भी कोई मैथ्स का चैप्टर बन जाएगा। चलो ये देखो, टनल, गांव जाने वक्त तो बहुत बार देखे रहोगे, या कहीं घूमने जाते हो तो ये टनल, ये देखो टनल का शेप देखो कैसा शेप है, यू शेप में। तो ये भी क्या हो गया, तुम्हारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखो ये रोलर कोस्टर ना, और ये झूला वाला, ये झूलने गए रहोगे ना, बहुत जगह झूलने जाते हैं हम लोग, मस्त घूमते हैं, बहुत मज़ा आता है ना झूलने में, बहुत मज़ा आता है। मज़ा तो लिया, अब सजा लो। अब सजे में क्या है, ये दिख रहा है, इसका भी दिख रहा है, ये यू शेप, कोई भी पार्ट कंसीडर कर लो, ये भी क्या है तुम्हारा उसका एक एग्जाम्पल है। देखो मान लो ये इतना पार्ट ले लिया, अरे 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 ये कैसा हो गया, ये ऐसा यू शेप, ये भी उसका एग्जाम्पल है। ये देखो इसमें भी देख सकते हो, जब ऐसा बॉल थ्रो किया जाता है तो देखो ये कौन सा शेप होता है, ऐसा यू शेप में होता है ना, ये ऐसा करके बॉल जाता है, तो भी एक क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज था। अब क्वेश्चन आता है कि हमें करना क्या, आखिरकार पढ़ना तो हमें एक्सरसाइज है,
ये तो पूछने वाला है नहीं टीचर ना, बस जस्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकली दिखता कैसे है, दिस इज फॉर व्हाट। अब हम समझेंगे प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट समझने से पहले अभी इसको सॉल्व कैसे करना है ना, अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालना है वो क्वेश्चन आता है। तो पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि करना क्या रहता है। मान लो, चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पे लिखते हैं, ये क्वाड्रेटिक है ना, अभी इसके फैक्टर निकालने कैसे हैं, देखो मल्टीप्लाई करके, दो चीज़ याद रखना, मल्टीप्लाई करने के क्या आना चाहिए पता है, ये देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए इंटू सी करने का, तो मल्टीप्लाई करने का ए इंटू सी, और ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करके कौन सा नंबर आना चाहिए हमें, ये प्लस बी आना चाहिए। मतलब समझेंगे, टेंशन मतलब, ये इन जनरल बता रहा हूँ मैं, मतलब हमें इन शॉर्ट ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और हमें ये बीच वाला टर्म लाना है ऐड या सब्सट्रैक्ट करके। चलो अभी समझते हैं, ये देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और सी क्या है, देखो इसको कंपेयर करोगे तो देखो ये ए आ जाएगा, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 18, तो मल्टीप्लाई करके मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 18 कितना होता है 18 आना चाहिए। ऐड और सब्सट्रैक्ट करके मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा था, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके प्लस बी मतलब मिडल टर्म मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये जो लिखा ना ए बी सी कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, सी कोएफिशिएंट नहीं होगा पर बी और ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये एक्स स्क्वायर का होगा। सो हमें ये मिडल टर्म आना चाहिए, तो देखो मिडल टर्म क्या है +9, मतलब अब 18 को ऐसा सोचो कि मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए +9 आना चाहिए। तो इन शॉर्ट तुम्हें टेबल आना चाहिए, तो ऐसे दो नंबर सोचना। तो देखो 18 का मेरे को दिमाग में आ गया 6 3, 6 और 3 को ऐड करूंगा तो कितना होगा, अरे 9, वही तो होना चाहिए था ना, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके 9, जो भी करना है ऐड से तो ऐड, सब्सट्रैक्ट करके सब्सट्रैक्ट, ऐड करके देखो 9 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा 6 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। सो ये ऐसे फैक्टर्स फाइंड किया जाता है, मेथड समझो, मल्टीप्लाई कर क्या करना है ए इंटू सी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटू कांस्टेंट वाला सिर्फ टर्म, और ऐड और सब्सट्रैक्ट करके मिडल टर्म आना चाहिए, मिडल टर्म मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, तो देखो +9 आना चाहिए, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी साइन प्लस है। सो ये मिडल टर्म को ब्रेक करो इन शॉर्ट, तो देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखो प्लस ये 9x है ना, 9x को क्या लिखूँ 6x और ये 3x लिखूँ, तो इन शॉर्ट हमें ये मिडल टर्म को ब्रेक करना रहता है। तो 9x को मैं लिख सकता हूँ 6x + 3x, वही मतलब हुआ ना, 9x को 6x + 3x लिख सकता हूँ मैं, राइट। पेन किधर भाग गया, भाग गया रे पेन, मारो छोड़ के किधर भाग गया, आजा आजा आजा, आ गया, भाग जाता है, छोड़ देता है ये भी साथ मेरा। तो देखो अभी मैंने यही क्यों किया समझा क्या, बिकॉज ऐसे बहुत सारे करता था, देखो 9 को तो मैं 8x + x भी लिख सकता था, बट मुझे ऐसा नहीं लिखना था, मुझे ऐसे लिखने थे ताकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 18 आना चाहिए था, समझा, नहीं तो ऐसा मन में किया कुछ भी लिख दोगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप समझा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप होता है इनमें से कॉमन लेना, ये दोनों में से कुछ कॉमन लो और ये दोनों में से कुछ कॉमन लो। तो चलो इसमें से दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि x कॉमन है, तो देखो x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बच जाएगी तुम्हारी, और यहाँ से देखो x कॉमन ले लिया ना तो यहाँ पे बचेगा क्या +6। अब देखो ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट भी सेम यहाँ पे आना चाहिए, मतलब इसमें से ऐसा कॉमन कुछ लो ताकि ये अंदर वाला ब्रैकेट सेम ऐसा बने। तो देखो यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे x चाहिए ना, तो देखो 3 का कोएफिशिएंट, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, +3 कॉमन ले लिया, तो +3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचेगा, और देखो 3 यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा +6, क्योंकि +6 इंटू +3 18 और 3 इंटू x 3x। ध्यान में रखना ये वाला और ये वाला ब्रैकेट सेम बनाना रहता है, इसलिए क्या कॉमन लेने का यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने का, कभी कभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ये देखने का ये क्या है यहाँ पे कंपेयर करने का, यहाँ पे x है ना तो यहाँ तो +3 नहीं चाहिए तो यहाँ पे कॉमन लेने का आ जाएगा। सो
अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको और ये x+3 को एक बार लिखो और ये दोनों को एक बार लिखो, क्योंकि दोनों सेम है ना। इन शॉर्ट अगर तुमने इसको मल्टीप्लाई किया ना, ये देखो एक्सपांशन फॉर्मूला चैप्टर नंबर 5, ये जो हम लोग ने पिछला चैप्टर पढ़े थे, याद है? इसको एक्सपांड करते थे तो इन शॉर्ट तुम्हारा ये आंसर आएगा। समझा? कुछ नया नहीं है, बस यही है कि तुम इसको एक्सपांड करोगे तो ये आंसर आएगा। अभी हम लोग ने उल्टा किया, ये था, हम लोग ने उसको इसके फैक्टर्स निकाले, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इसका मल्टीपल दिस इनटू दिस हो गया। तो देखो कोई भी नंबर को 2 के मल्टीपल्स में लिखना इज कॉल्ड एज फैक्टर्स, तो ये क्या हो गया, उसका फैक्टर्स हो गया। समझा? चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इसका भी कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है और कांस्टेंट टर्म सिर्फ क्या 9, तो 1 × 9 कितना होता है, अरे 9 होता है। ऐड और सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, -10, तो ऐसा लिखो, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके आना चाहिए तुम्हारा -10। अब सोचने वाली बात है कि ये कैसे होगा, और मल्टीप्लाई करके +9 आना चाहिए, राइट? ये भी प्लस है, ये भी प्लस, प्लस 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 आ जाएगा। तो 2 नंबर सोचो जो ऐड और सब्सट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, -10 और मल्टीप्लाई करके 9। तो अगर आता है तो देखो 9 1 जा 9 ना, 9 1 जा 9, मल्टीप्लाई करके आ गया। पर ऐड करके -10 कैसे आएगा, देखो ये प्लस और ये भी प्लस लूँगा तो आंसर प्लस आ जाएगा, पर मुझे क्या चाहिए, माइनस। तो क्या करूँगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो देखो -9 × -1 +9 और -9 -1 कितना हो गया, -10। तो देखो ऐड और सब्सट्रैक्ट करके देखा, सब्सट्रैक्ट करके क्या आ गया, -10 और मल्टीप्लाई करके +9। दिख रहा है कैसे आ गया? सो ये x टाइम्स है ना, तो -9x हो जाएगा और ये -1x हो जाएगा। ये समझो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेम 10th स्टैंडर्ड में 10वीं वाले को पूछोगे तो भी उनको ये भी आता है, उन लोग भी यही सीखते हैं। तो सोचो अभी कितना बेस है तुम्हारा, अगर अभी से स्ट्रांग करोगे तो 10th और इजी जाएगा। तो कहने राइट, इसको इन शॉर्ट हम लोग ये वाला मिडल टर्म है ना, उसको 2 फैक्टर्स में लिखते हैं। तो ये -9x और ये क्या हो जाएगा, -1x और ये क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। तो चलो वापस क्या करेंगे, देखो कॉमन लिए थे तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, यहाँ से फिर x एक चला गया तो एक x बचेगा, और ये x यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, -9। याद है मैंने बोला था यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे x है तो देखो यहाँ पे भी क्या है, -x है। तो एक काम करो, ये जो कोएफिशिएंट है बाहर ले लेता हूँ, -1 ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और ये देखो ये -9 इधर ज़्यादा मत सोचो, दे दो, क्योंकि -1 × -9 +9। सो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, ये और ये एक बार लिखते हैं x -1 और ये एक बार लिखते हैं x -9 लिखते हैं। तो इन शॉर्ट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो और सिंप्लीफाई करोगे तो यही आंसर आएगा। समझा? देखो आराम से, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, तुम्हें ये समझने लगेगा कैसे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दियो, अरे बाबा ये तो बहुत बड़ा है, मल्टीप्लाई करके 144 × 1 है ना, ये ध्यान देना क्योंकि अभी 1 1 है, देखो इसमें 5 है, इसलिए मैं ध्यान आदत रखना कि मल्टीप्लाई करके 144 आना चाहिए और ऐड और सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 24। अब ऐसे कौन से नंबर है, अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ईजिली। अब मैं एक तरीका बताता हूँ कैसे, इसके ना मल्टीपल्स निकालो। 144 का इन शॉर्ट क्या होता है, इन शॉर्ट इसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करते हैं, देखो 2 से डिवाइड करो, तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 7, और ये 2 से करोगे तो 2 2 4। अच्छा अगर तुमको ऐसा आता ना, ये ऐसा करके 144 और ये 2, तो ऐसा करो, देखो ये 7 14 करते हो, फिर ये गया 0, ये कैरी 4, 2 2 4, तो यहाँ पे 2 लिखते हो, फिर यहाँ पे 0, राइट। बट अभी मुझे वापस 72 को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 72 को मैं वापस ब्रेक करूँगा, तो ये एक बार कर लिया, अभी वापस 2 से जाएगा तो 2 से ब्रेक करूँगा, तो 2 3 6, ये 1 बचा है तो 12, 2 6 12। अब वापस 36 को ब्रेक करूँगा, तो 2 से ब्रेक कर दूँ तो ये हो जाएगा 18, 18 को वापस 2 से ब्रेक करूँ तो 9, 9 को किसको टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में, तो 3 के टेबल में जब डिवाइड करोगे 9 को होता है 3। अब 3 को कौन सा टेबल जाएगा, 3 में, तो ये होगा 1। मतलब मैंने क्या किया पता है,
इन शॉर्ट देखो 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 147। तो मैंने ये मल्टीपल्स निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि अब मैं यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकता हूँ ताकि मेरा ऐड करके ना, हाँ 40 24 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके 144। देखो ट्राई करना पड़ेगा यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 ना, 8 2 ज़ा 16, 16 और 9 करेंगे तो चलेगा क्या? 16 और 9 कितना होता है? 25, 24 चाहिए ना, नहीं चलेगा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करो। ये एक ही तरीका है जिससे तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो 3 3 ज़ा 9 और 8, 8 आ गया 8, और देखो 2 2 ज़ा 4, 4 और 8 19, और कितना आ गया 3 3 ज़ा 18, और कितना आ गया तो 2 4 8, चलेगा क्या? नहीं ना, 26 हो जाएगा ना, वो भी नहीं चलेगा। चलो कुछ और ट्राई करते हैं, क्या हो जाएगा? देखो अलग अलग ट्राई करते हैं अभी। देखो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो देखो ये 12 आ गया एक, और ये देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 12 24, और मल्टीप्लाई करके 12 इंटू 12 144 ही होता है ना, समझा? दिस इज द ओनली वन मेथड बाय विच यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज तुम्हें यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। इतने क्वेश्चन हैं। चलो तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? वाई स्क्वायर। अच्छा ये समझ गया ना, ये मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 144, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके 24, तो ये 12 और ये 12, और y है तो हम लोग अभी y लिख देंगे, समझा? सो ये वाई स्क्वायर 24 को कैसे लिख सकता हूँ? 12y, और ये भी क्या हो जाएगा? 12y प्लस 144। क्या आ जाएगा? y कॉमन ले ले तो क्या यहाँ पे क्या बचेगा? y, और यहाँ से y चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस 12। याद है ये ब्रैकेट भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये वाला y होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 12y है तो क्या कॉमन ले ले? प्लस 12 है तो प्लस 12, तो ये y प्लस 12 ही हो जाएगा, क्योंकि 12 इंटू 12 144। अभी क्या करेंगे? इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, तो y प्लस 12 इंटू ये वाला ब्रैकेट एक बार लिखेंगे y प्लस 12, समझा? इसको वही सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 5 इंटू माइनस 10। अभी देखो 5 इंटू माइनस 10 कितना होगा? 10 5 ज़ा 50 माइनस 50, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए? प्लस 5। तो सोचो अगर ध्यान से देखो, देखो 10 और 5 होता है ना, 10 में से 5 जाएगा तो प्लस 5 आ जाएगा ना, यहीं पे आंसर तुम्हें दिख गया। देखो मेरे को तो इधर ही दिख गया 10 और 5। अब कौन सा साइन प्लस कौन सा माइनस? देखो ऐड करके मुझे प्लस 5 आना चाहिए, तो प्लस 10 रखूँगा माइनस 5। क्यों? देखो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 गया 5, साइन बिगर नंबर तो प्लस 5, और मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 इंटू 5 50, समझा? तो y है तो लिखो ये 10y, और ये हो जाएगा 5y। सो क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन? 5y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 5y। ये पहले लिखो ये बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा? कुछ कॉमन दिख रहा है? देखो y तो कॉमन दिख रहा है, पर ध्यान से देख लो 5 भी कॉमन दिख रहा है ना। अगर मैं 5 भी कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? 5 चला गया, y भी क्या? तो यहाँ पे बच्चा मेरा एक ही y बच्चा। अब देखो यहाँ से y ले गया, 5 भी गया, तो कितना बचेगा? 2 ना, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 होगा, और y। अब याद है यही टेबल, यही जो ब्रैकेट है मुझे यहाँ पे भी होना चाहिए। तो यहाँ से देखो y अगर मुझे चाहिए यहाँ पे, अगर y चाहिए तो देखो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, माइनस 5 दिख रहा है, माइनस 5 कॉमन ले लो, और यहाँ पे प्लस 2 लिख दो। देखो माइनस 5 इंटू प्लस 2 माइनस 10, समझा कैसे कर रहे हैं? अभी इसको एक बार लिख लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 5y माइनस 5, और ये सेम होना चाहिए था और है, तो ये हो गया एक बार y प्लस 2। चाहिए तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 में बाहर निकल लेते तो ये हो जाएगा y, यहाँ से कॉमन ले लिया तो -1 बचेगा, और y प्लस 2। यहाँ पे छोड़ो यहाँ पे छोड़ो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? पी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 35, मतलब अभी क्या वापस मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? देखो -35 इंटू पी का स्क्वायर 1 ना, यहाँ पे वो x था, यहाँ पे p आ गया, और कुछ नहीं, सेम है, तो मल्टीप्लाई करके -35 आना चाहिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके -2। अब सोचो क्या होगा इसके लिए ना, पहले टेबल दिमाग में आना चाहिए। अब ऐसा सोचो कि मल्टीप्लाई कर करके कब 35 आता है, तो अगर टेबल रहेगा तो एक होता है 5 7 ज़ा 35,
और 7 5 ना, और 5 और 7 में डिफरेंस कितना है, देखो 2 का है, तो समझा डायरेक्ट मिल गया। तो आराम से सोचो, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करो, सोचो मल्टीप्लाई करके 35 कब आता है, मतलब टेबल में कब आता है, और ट्राई करो। मुझे समझ गया 7 5 35। अब कौन सा प्लस कौन सा माइनस, तो यहाँ पे देखो मुझे ऐड और सब्सट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, -2। तो माइनस कब आएगा, जब बिगर नंबर माइनस होगा, तो ये माइनस और ये प्लस। तो देखो प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस, मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्सट्रैक्ट करके क्या होगा, -7 + 5 -2 आ जाएगा, समझा। तो ये -7p और ये +5p हो जाएगा। तो फिर अब ये क्या हो जाएगा, p², इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -7p + 5p -35। अब क्या होगा, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ p कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे एक p बच जाएगा और यहाँ से p गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -7। अब देखो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए हमें, सेम ब्रैकेट, तो यहाँ पे p चाहिए ना, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, +5, तो +5 ले लो कॉमन, टेंशन खत्म। ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, क्योंकि देखो +5 × -7 -35 तो होता है, तो 35। तो ये क्या हो जाएगा, अभी इसको एक बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, p + 5 और ये क्या हो जाएगा, p -7। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस है, दिमाग लगाओ, सोचो, वीडियो को चाहिए तो स्टॉप करके सोचो कि कैसे आएगा, फिर सॉल्यूशन देखो। 44, अब सोचो 44 कब कब आता है टेबल में, और आना चाहिए कितना, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके 7 आना चाहिए। तो देखो 11 4 44 और 11 और 4 का डिफरेंस है 7, हाँ, तो देखो 11 और 4 तो क्या आ जाएगा, -7 चाहिए ना, तो माइनस बिगर नंबर रहेगा और ये प्लस रहेगा। देखो माइनस प्लस माइनस बिगर नंबर का साइन मल्टीप्लाई करके माइनस आ जाएगा, समझा। तो ये -11p और ये +4p हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो p² -11p + 4p -44, इसको हम लोग ने ऐसा लिखा। अब क्या हो जाएगा, ये p², अच्छा सॉरी, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, p कॉमन दिख रहा है, p कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे बचेगा क्या, p, यहाँ से p कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, -11। अभी हमें ये सेम ब्रैकेट यहाँ चाहिए, तो देखो p तो यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, यहाँ से कभी कभी डायरेक्ट मिल जाता है, अभी तक तो हमें हर बार मिल ही जा रहा है, तो ये हो गया। तो ये क्या लिख सकते हो, ये वाला और ये वाला एक बार लिखो, तो p + 4 और ये लिखो p -11, ये क्या हो गया तुम्हारा, इसका आंसर हो गया। देखो अगर ये ऐसा नहीं समझ रहा तो मैंने याद है तुम्हें एक मेथड बताया था, ऐसा ये वाला, तो ऐसा वाला कर सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल अभी 44 है ना, 44 को ब्रेक करो, क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा तो देखो 2 2 ये 2 2 4, 2 से वापस जाएगा तो क्या होगा, 1 1। अब 11 किसी में से नहीं जाता तो 11, ये 1 हो गया। अब देखो 11 और 4, समझा। ऐसा भी ट्राई कर सकते हो, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी मेथड बताया है, दिमाग में सीधा नहीं आता तो ये मेथड भी ट्राई करो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई करके 120 आना चाहिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके -23 आना चाहिए। तो चलो अभी इसको वापस उसी मेथड से करते हैं। अरे यार ये भाग गया मेरा पेन, मुझे छोड़ के चला जाता है, ये अच्छा नहीं लगता मेरे को, ये भाग जाता है, कोई तो साथ होनी चाहिए ना। 120 मल्टीप्लाई करके चलो और 23 ऐड और सब्सट्रैक्ट करके, 123 कब होता है नहीं पता, चलो ब्रेक करते हैं। 2 से ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 6 12 और ये 0 का 0, और ये 2 से ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 को 2 से ब्रेक करेंगे 15 को किस में के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 5 टेबल में जाएगा, 1 ये सेम 10वीं वाले भी करते हैं, यही एक मेथड है। तुम्हें डायरेक्ट आता है तो पहले डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि ऐसा कोई 2 कॉम्बिनेशन सोचो जिसका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, शायद 15 8 हो जाएगा, चेक करते हैं। हाँ ये देखो 15 और 8 कितना होता है, 23, दिख रहा है, मिल गया यहाँ से कॉम्बिनेशंस। अलग अलग कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हो, मैंने यही ऐसे सोचा तो मुझे डायरेक्ट मिल गया, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर वापस बता दिया, समझा। यहाँ पे अलग अलग ट्राई करना और डिफरेंस सोचना कि कितना आता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, m², अच्छा मैं यहाँ पे लिख दूँ, मल्टीप्लाई करके 120 आना चाहिए ना, ये तो 1 ही था, ऐड और सब्सट्रैक्ट -23, तो -23 क्या आएगा, कब आएगा,
-15 और -8 आएगा ना, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस, साइन तो बिगर का, तो 15 और 8 -23, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, इसका आंसर प्लस आना चाहिए, तो ये m आ जाएगा, ये भी m आ गया। सो इसको क्या लिख सकता हूँ, -15m -8m प्लस 120। ये समझा नहीं कहाँ से आ रहा है, इसी को हम लोग ब्रेक करें 2 नंबर में। सो ये m कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, m, यहाँ पे क्या बचेगा, -15, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, -8 कॉमन ले लेते हैं ना, क्योंकि m ही चाहिए, m -15 हो जाएगा। तो चलो अभी क्या लिखेंगे, m -8 एक बार लिख लें, और ये क्या हो जाएगा, m -15 हो जाएगा। तो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए ना, अरे बाबा मल्टीप्लाई करके देखो, ये 1 है और ये 100, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 100, और 25 ऐड और सब्सट्रैक्ट करके आना चाहिए, समझा क्या, 100, 25 से 100 कर दूँ डायरेक्ट, ट्राई करना, देखो मेरे दिमाग में फटक से आ गया, 25 से 100, और ये भी -20 -5, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस, खत्म। तो ये भी m है, तो ये भी m कर दो, ये भी m हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, m² -20m -5m प्लस 100। सीधा नहीं आएगा तो ऑलरेडी बता दिया कैसा मेथड से करने का ट्राई। सो अभी देखो m कॉमन ले लूँ, तो ये m, यहाँ से m चलाएगा तो -20, यहाँ से बच्चा मेरा क्या -5 कॉमन ले लूँ, तो ये तभी तो m बचेगा, और ये -20 आ जाएगा, समझ रहा है ना, देखो m लिखना था इसलिए -5 कॉमन ले लिया। अब क्या, ये m -5 और ये क्या हो जाएगा, m -20, ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 3x² + 14x + 15। अभी देखो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3 है ना, तो 3 है, याद है एक और क्वेश्चन हमें था जिसका कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे सबका कोएफिशिएंट दिख रहा है, कोएफिशिएंट 5 था, तो ये ध्यान देना हमेशा, ये सब में देखो कोएफिशिएंट 1 थे, इसमें भी कोएफिशिएंट 1 थे, ये देखो कोएफिशिएंट इसमें x² का 3 है, तो 5 3 ज़ा 15, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके +14, कैसे आएगा, सोचो। अभी तुम बोलोगे 15 1 ज़ा नहीं, क्योंकि साइन प्लस चाहिए, तो कब आएगा सोचो, 15 कब आएगा, सॉरी 15 3 ज़ा 45 ना, वही तो सोच रहा हूँ, 45 आना चाहिए, 45 ऐड और सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो सोचो 45 कब कब आता है, अगर तुम्हें पता रहेगा 9 5 ज़ा 45, तो देखो 9 5 ज़ा 9 और 5 को ऐड करोगे तो 14 आएगा, हाँ, और मल्टीप्लाई करूँगा तो 45, तो ये 9x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, समझा। नहीं तो ऐसा मेथड कर लेना, क्या, देखो 45 लिखना, 45 को 2 में तो जाएगा नहीं, 5 में जाएगा, 5 9 ज़ा 9 ज़ा डायरेक्ट कर दो। सो ये क्या हो जाएगा, 3x², अभी इसको क्या लिख सकता हूँ, 14x को मैं लिख सकता हूँ 9x + 5x + 15। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, x तो पहले ही कॉमन दिख रहा है, अभी देखो 3 भी कॉमन ले सकता हूँ ना, 3 और 9 3 के टेबल में जाता है, तो 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच्चा मेरा x प्लस, अभी देखो 9 को डिवाइड 3 से किया तो 3, मतलब 3 आएगा और x तो गया, तो ये देखो 3x × 3 9x, मतलब सही कॉमन लिया। अभी प्लस, अभी देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, x चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन, +5, तो ये हो जाएगा x + 3। सो अब क्या होगा, 3x + 5, और ये दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x + 3, ये क्या हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -45 × 2, अरे बाबा -90 हो जाएगा, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, +i, अरे बाबा 1 आना चाहिए, सोचो मल्टीप्लाई करके -19, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके सिर्फ 1 चाहिए, इतना ना इंसाफी, अब ये कैसे होगा, सोचो कोई नंबर सोचो जिसका मल्टीप्लाई करके 90 आना चाहिए, समझ रहा है, देखो 10 9 ज़ा 90, कैसे ब्रेक करना, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करना, ठीक है। 90 को देखो ब्रेक किया 2 में, 45 को 3 में करोगे तो कितना होता है, 15 को 5 से किया तो 3 को 3 से किया 1,
यहाँ पे ट्राई करो, देखो 5 2 10 और 3 3 9। अलग अलग ट्राई करोगे तुम, 3 2 6 ट्राई करोगे पहले, फिर 15 15 6 का डिफरेंस नहीं आएगा, अलग अलग ट्राई करोगे तो ये आएगा। दिस इज अनदर मेथड। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, एक्स है तो ये एक्स लिखता हूँ, ये एक्स। अभी देखो हमें साइन क्या चाहिए, +1 चाहिए, तो क्या होगा, बिगर नंबर प्लस और स्मॉलर नंबर माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस आएगा, राइट। सो ये क्या हो जाएगा 2x², इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10x माइनस 9x माइनस 45। सो अब क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है कॉमन और x भी दिख रहा है ना, तो देखो 2x चला गया, तो यहाँ पे बच्चा मेरा x, और x तो ले लिए तो 2 ले लिए, तो 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5, मतलब यहाँ पे 5 आएगा, तभी तो मल्टीप्लाई करके 10 होगा। अब यहाँ पे चाहिए x, तो देखो यहाँ पे x चाहिए ना, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, -9, तो -9 कॉमन ले लो और ये +5 सेम लिख दो, -9 5 45। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाने का, ये इधर सेम आने वाला है, इसका कोएफिशिएंट पहले देखो, तो क्या आ जाएगा 2x, और ये लिख देंगे -9, और ये क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, समझे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखो 20 × 8, 2 8 16 और 0, मतलब मल्टीप्लाई करके 160 आना चाहिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके -26। अरे बाबा, अब कैसे होगा, 28 से होता है क्या, नहीं, और कैसे होगा, 30 से होगा क्या, नहीं पता। चलो एक काम करते हैं, ब्रेक करते हैं, हमारे पास ये मेथड है ना, ये मेथड कब काम आएगा, 2 से डिवाइड कर देते तो क्या जाएगा 8 ये 0 का 0, 2 से डिवाइड किया तो कितना जाएगा 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, अरे 20, 20 को 2 से वापस करें 10, 10 को 2 से करें तो 5, 5 का कौन सा टेबल में जाता है, 5 के टेबल में 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे ट्राई करो, देखो अभी समझो, मल्टीप्लाई करके प्लस आना चाहिए ना, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके -26। अब ये -26 कब आएगा मालूम है, जब दोनों माइनस रहेगा, मुझे समझ गया, देखो -10 -6, सॉरी 26 है ना, नहीं ना, मेरे को लगा 160 है, 26 है, मेरे को लगा -6 है, ये नहीं आएगा ना। चलो फिर ट्राई करते हैं, और कोई दिमाग में आ रहा है, सोचते रहो, सब सोचने वाला है, ये दिमाग, ये चैप्टर ही सोचने वाला है। तो देखो 20 और 6 चलेगा क्या, 20 और 6 26 तो आ जाएगा, पर 20 देखो ये दिख रहा है, 2 4 2 2 4 2 8 2 16, 16 और 10, 16 × 10 कितना आ जाएगा 160, मल्टीप्लाई करके तो आ ही जाने वाला, बट ऐड और सब्सट्रैक्ट करके 16 कितना और 10 आएगा क्या, हाँ 26। तो ये देखो समझा क्या, देखो 2 2 4 2 8 2 16, ये और ये 5 2 10, तो बेसिकली देखो 16 और 10 मल्टीप्लाई करके 160, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके माइनस चाहिए ना, तो माइनस कब होगा, जब दोनों को माइनस दूंगा तो माइनस माइनस प्लस, साइन बिगर का तो ये x और ये x, समझा। ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना, सब आ जाता है, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसको कैसे लिख सकता हूँ, 20x² -26² कैसे लिख सकता हूँ, -16x -10x, और ये हो जाएगा +8। कुछ कॉमन दिख रहा है, x तो कॉमन दिख ही रहा है, और 16 और 20 कौन से में आता है, 4 के आता है, तो 4 के टेबल में दोनों आता है, तो 4 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे x एक बचेगा, जब 4 लूँगा तो क्या बचेगा 5, 4 5 है तभी तो 20 होगा। और यहाँ से देखो, अभी यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया 5x, अभी देखो यहाँ से x कॉमन ले लिया, 4 लिया, तो 16 डिवाइड बाई 4 4, मतलब यहाँ पे आएगा -4। देखो ये मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए, ध्यान देना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे क्या चाहिए तुम्हें, 5x चाहिए ना, तो 5x कब आएगा, कहने से यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 5 10, और माइनस का भी कोई काम नहीं, तो -2 कॉमन आएगा, तो ये 10x हो जाएगा, देखो -10x बराबर है, और यहाँ पे -4 यहाँ पे लिखो, और देखो -4 × -2 +8, तो ये बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 4x, इसको लिख दूँ एक -2, और ये क्या हो जाएगा 5x -4, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इसका सॉल्यूशन आ गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 44 3 देखो 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 3 12 12 13, तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 132, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके 1 बाबा -1, ये भी ना इंसाफ़ी है, कैसे करेंगे, ब्रेक करें, 2 से ब्रेक कर देते, तो 2 6 12 कैरी 1 ना, तो ये 1 हो जाएगा 12, 6 ये वापस 2 से करें तो क्या जाएगा 3 3
ये 3 में जाएगा तो 11, 11 तो 11 में जाता है 1। अभी सोचो दो नंबर दिख रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 11 दिख रहा है। सब्सट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके तो 132 आने वाला ही है। सो क्या हो जाएगा 44x²। अच्छा इधर लिख दूँ, क्या लिखना है हमें, मल्टीप्लाई करके -132 आना चाहिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके 12 और 11, प्लस माइनस ये होगा क्योंकि हमें साइन चाहिए माइनस में, और ये हो जाएगा +1। तो 44x² - 12x + 11x - 3। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, x तो पहले कॉमन दिख रहा है, 12 और 44 में क्या कॉमन है, 2 तो है, 2 से कोई और बिगर नंबर सोचो, 4 ना, 4 भी कॉमन दिखेगा देखो। तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 4 से 44, x एक चला गया तो यहाँ पे बचा 1x, और देखो 4 12 डिवाइड बाई 4 3, मतलब यहाँ पे -3, तभी तो आएगा, x तो ऑलरेडी ले चुके थे। तो देखो ये वाला टेबल इधर चाहिए, अभी इधर सेम चाहिए, तो दिख रहा है यहाँ पे तो वही ऑलरेडी है 11x - 3, तो इसको इधर ही लिख दिया। तो यहाँ पे लेंगे क्या 1, कुछ नहीं मतलब 1 कॉमन, +1। ओके, सो ये क्या हो जाएगा 4x, और इसको एक साथ लिया 4x + 1, और ये क्या हो जाएगा 11x - 3। ये क्या हो गया, इसका तुम्हारा सल्यूशन हो गया। ओके समझा, चलो। तो ये तुम्हारा क्या था, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। अब मैंने तुम्हारे वापस ये क्या है, कुछ होमवर्क, इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, समझा। ये मुझे इसके आंसर्स दो, कोई भी डाउट रहेगा तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके चलो, थैंक यू।